नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, बीएसटीसी के लिए आपके सामने राजस्थान जीके की एक ऐसी क्लास हाजिर है जिसमें हम बात करेंगे टोटल 25 इंपॉर्टेंट बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो आपके सीधे एग्ज़ाम में आते हैं। और 2020 बीएसटीसी 2023 में जो आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला, इस पेपर के लिए एक ऐसा जी रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और बताना है कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। अगर आप बीएसटी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी ग्रुप बना दिए गया है और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए या फिर हमसे कॉन्टेक्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जो सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? तो चित्तौड़गढ़ है, 12 है झालावाड़, कोटा में। ठीक है, तो बताना है कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे अफीम में वो सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो जल्दी से बताइए, तो वो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ठीक है, तो जैसा होता है ना कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष होता है, वृक्ष राज्य खेल होता है, तो इसी प्रकार राज्य वाद्य यंत्र भी है, वो कौन सा है? तो वो आपके अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय किस क्षेत्र में? जो खड़ीन सिंचाई पद्धति जो पालीवाल के ब्राह्मण जाति के द्वारा किया जाता है इसका यूज, ठीक है, और वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जयपुर में। तो वो है आपके जैसलमेर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इस श्रेणी में रखा है। तो दधीपति माता का मंदिर किस जिले में है? अगला सवाल है कि दधीमती माता का मंदिर किस जिले में है? तो जालौर, पाली, अजमेर, नागौर। जल्दी से बताइए आंसर। तो दधीमती माता का मंदिर है ये आपके नागौर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पे है? नागौर में है दधीमती माता का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सभ्यता से मिले। जो पशुपालन है इनके जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? तो बागोर सभ्यता से, गिलोन सभ्यता से, बेहराट सभ्यता से या फिर आहार सभ्यता से? तो बागोर सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सभ्य मिले हैं वो बागोर सभ्यता से मिले। और कमेंट में बताना कि बागोर सभ्यता किस जिले में है राजस्थान की। गिलोंड कहाँ है? राजसमंद में। बेहराट कहाँ है? जयपुर में। आहार कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय जो किस चौहान वंश से संबंधित था? जो पृथ्वीराज तृतीय था वो किस चौहान वंश से संबंधित था? अजमेर, सिरोही, शाकंभरी या फिर मालवा की परमार? अगर आपको आंसर आ रहा हो जल्दी से बताइए। तो पृथ्वीराज तृतीय था वो आपकी किसके? शाकंभरी चौहान वंश से संबंधित था। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। श्री सीमेंट का संयंत्र स्थित है मोड़क है, गोटल, निम्बाहेड़ा या फिर ब्यावर में? देखिए, श्री सीमेंट का जो संयंत्र स्थित है वो आपके ब्यावर अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिएगा। आपको बीएसटीसी के लिए बहुत अच्छी क्लास से डालता रहूँगा। राजस्थान में जो जीरे का सर्वाधिक उत्पादित होता है किस क्षेत्र में होता है, किस जिलों में होता है? राजस्थान में जो जीरे का सर्वाधिक जीरा उत्पादित जिले कौन से हैं? तो वो आपके देखिए बाड़मेर हैं, जालौर हैं, इन क्षेत्रों में दोस्तों जीरा है वो सर्वाधिक उत्पादित होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जो आपका वालर नृत्य है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर में है, सिरोही में है, किशनगढ़ है, जयपुर में? जो आपका वालर नृत्य है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका जो देवड़ा वाटी सिरोही है, सिरोही में आपका दोस्तों वालर नृत्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसको हम करेक्ट कर देंगे। 10वां सवाल है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? जो आपकी सती प्रथा थी इस पर प्रतिबंध यानी कि इस पर रोक लगाने वाली पहली जो राजपूत रियासत थी वो कौन सी थी? बूंदी, जयपुर, कोटा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपकी थी आपकी बूंदी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वंश भास्कर की रचिता हैं, वंश भास्कर की रचिता चंद बरदाई हैं, नयन चंद्र सूरी हैं, उद्योतन है सूरी हैं या फिर सूर्यमल मिश्रण है? देखिए, जो वंश भास्कर है इसकी रचिता कौन है? जल्दी से बताइए। तो वंश भास्कर है इसकी रचिता है सूर्यमल मिश्रण। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है, इसीलिए आपको इस सीरीज में डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। जो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो को अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये विलय हुआ था 26 जनवरी 1956 को, 15 मई 1950 को, 1 नवंबर 1956 या फिर 18 मार्च 1948 को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। जिसने भी सी ऑप्शन को सोचा है या फिर सी ऑप्शन को कमेंट किया है उसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भगत आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद गिरी ने, माणिकलाल वर्मा, रूपा जी ताकड़ या फिर विजय सिंह पथिक। तो देखिए भगत आंदोलन चलाया था वो आपके गोविंद गिरी ने चलाया था। ए ऑप्शन इसमें भी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 14 सवाल। 14 सवाल है कि कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? कटारगढ़ है ये किस किले का एक भाग है? शेरगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़। जो आप 4 ऑप्शन दिए गए आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए कटारगढ़ है ये आपके कुंभलगढ़ किले का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? जाम्बूजी, हरिदास, हड़बूजी या फिर पाबूजी। जो बेंगटी है किस संत का पवित्र स्थल है? जल्दी से बताइए। जो बेंगटी वो आपके हो जाएगा हड़बूजी का। ठीक है, बेंगटी कहाँ है? फलोदी क्षेत्र के पास है, वहाँ पे आपको हड़बूजी की पवित्र स्थल है। सी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। दोस्तों पहले की गई थी वर्धा में, उसके बाद में वर्धा से लेकर उसके बाद में अजमेर में 1921 में इसको स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पे? अजमेर में। लेकिन सबसे पहले वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखना। राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान ने स्थित है बीकानेर, टोंक, कोटा, भरतपुर स्थित है आपके टोंक में। ऑप्शन नंबर बी इस हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बीएसटीसी नहीं बल्कि पीटीटी हैं, राजस्थान पुलिस हैं, एलडीसी हैं। ऐसे कई सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें ये सवाल पूछा गया हो। तो राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र है वो आपकी सेवर भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है इसको हम करेक्ट कर देंगे। सभी को पता होगा कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास में, फाल्गुन माह में, ज्येष्ठ माह में या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो देखिए होली का त्यौहार है ये आपके फाल्गुन माह में मनाया जाता है। सभी को इसका आंसर आ ही रहा होगा, सभी को इसका आंसर पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, सलीम अली का संबंध है। ठीक है, सलीम अली का संबंध है किस पार्क से हैं? ठीक है, तो कन्हा राष्ट्रीय पार्क से, मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का, बंद बरेठा। तो देखिए ये कहाँ स्थित है सभी को बताना होगा। बंद बरेठा कहाँ है? बंद बरेठा आपके भरतपुर में है। ठीक है, सरिस्का कहाँ है? अलवर में। मुकुंदरा कहाँ है? कोटा। लेकिन घना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर वाला है ये सलीम अली का यहीं से इससे संबंधित था। ठीक है, क्योंकि पक्षियों से इसका संबंध था ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कार्तिक महीने में जो चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए जो चंद्रभागा का पशु मेला है ना ये कहाँ कब आयोजित होता है? तो ये कार्तिक महीने में होता है। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि आयोजित होता है कहाँ पे, स्थान बताना है। सिरोही है, झालरापाटन है, नागौर है, हनुमानगढ़ है। तो ये होता है आपके झालरापाटन झालावाड़ है। कहाँ पे? झालरापाटन झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ बनाया गया था इनका उद्घाटन हुआ था अलवर, सीकर, धौलपुर या फिर करौली। तो उद्घाटन हुआ था अलवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चोकला कौन से पशु की नस्ल है? गाय की, बकरी की, भेड़ की, भैंस की। चोकला है कौन से पशु की नस्ल है? तो चोकला है आपके किसकी? बकरी की नस्ल है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है ना किस जिले में है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। जो आपका ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है ये आपके बांसवाड़ा में। सभी को पता होगा कि जो बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597, 1576, 1597 या फिर 1602। तो 1597 आपका 2 बार टाइप हो गया तो इसीलिए ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निर्माण हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज है यहाँ पे संपन्न होती हुई। आपको 25 में से कितने करेक्ट हुए जल्दी से बताइए। और हाँ बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन होना भूलना मत, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और नंबर भी नीचे दिए हुए हैं। आपको बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको तरह तरह की अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।